सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को एक पेशा माना और पुलिस को आदेश दिया कि वो सेक्स वर्कर्स के काम में जबरदस्ती कोई हस्तक्षेप न करे। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत गरिमा और सम्मान सुरक्षा के हकदार हैं। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि पुलिस छापा मारे तो सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार या परेशान न करे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इच्छा से वेश्यावृत्ति में शामिल होना अवैध नहीं है, सिर्फ वेश्यालय चलाना गैर कानूनी है। अब इस फैसले के बाद इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या भारत के कानूनों को बदला जाना चाहिए ताकि देश भर में यौन कर्मियों के अपमान और उत्पीड़न को कम किया जा सके। अब आप यहाँ पर यह समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि अब पुलिस सेक्स वर्कर्स के काम में साधारण परिस्थितियों में बाधा नहीं डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है और कोर्ट ने यह आदेश क्यों दिया। इसके साथ ही दुनिया के बाकी देशों में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर क्या नियम है और भारत में भी इसके लिए क्या कानून है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे पहला, सेक्स वर्कर्स को सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए अरेस्ट, दंडित, परेशान या छापेमारी के जरिए पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वेश्यालयों पर छापे के दौरान सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट, परेशान नहीं करना चाहिए और जुर्माना भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से सेक्स वर्क अवैध नहीं है, केवल वेश्यालय चलाना गैर कानूनी है। सेक्स वर्कर्स की उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर पुलिस को सेक्स वर्कर्स के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सेक्स वर्कर के बच्चे को उसकी मां की देखभाल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी नाबालिग को वेश्यालय या सेक्स वर्कर्स के साथ रहते हुए पाया जाता है तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि उसकी तस्करी की गई है। अगर सेक्स वर्कर ये दावा करे कि नाबालिग उसका बेटा या बेटी है तो इसे सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट कराया जा सकता है। अगर दावा सही है तो नाबालिग को जबरदस्ती अलग नहीं करना चाहिए। अरेस्ट, रेड और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मीडिया को सेक्स वर्कर्स की पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। अब आप ये समझिए कि भारत में वेश्यावृत्ति कब अपराध है और कब नहीं है। इसके साथ ही भारत में वेश्यावृत्ति को लेकर क्या कानून है। वेश्यावृत्ति उन्मूलन विधेयक 1956 के मुताबिक सेक्स वर्कर निजी तौर पर यह काम कर सकती है। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि भारत में वेश्यावृत्ति सीधे तौर पर अपराध नहीं है, क्योंकि दो वयस्क लोग सहमति से संबंध बना सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि कुछ चीजें हैं जो अपराध के दायरे में आती हैं। पब्लिक प्लेस में किसी को लुभाना, संगठित तौर पर वेश्यावृत्ति करवाना, नाबालिग लोगों से वेश्यावृत्ति करवाना, सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता अपराध है। इसके साथ ही इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 के मुताबिक कोई सेक्स वर्कर किसी को शारीरिक संबंध के लिए उकसा नहीं सकती, ये दंडात्मक अपराध है। साथ ही कोई सेक्स वर्कर सार्वजनिक रूप से अपने फोन नंबर पब्लिश नहीं कर सकती। ऐसा करने पर 6 महीने की सजा और जुर्माना भी लग सकता है। साथ ही किसी पब्लिक प्लेस पर वेश्यावृत्ति करने पर 3 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अब आप ये भी समझिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्यों आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश क्यों दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 2010 के एक मामले की सुनवाई करते हुए दिया है जो मानव तस्करी और सेक्स वर्कर्स के रिहैबिलिटेशन से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक और अहम बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में आर्टिकल 21, 14 और 19 के तहत 2 प्रमुख बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। सम्मानजनक जीवन के तहत रोजगार का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक और बड़े कारण से दिया है। हम आपको वो कारण भी बताते हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां वेश्यावृत्ति वैध है।
बशर्ते वो सेक्स वर्कर की रजामंदी से हो। दुनिया के टॉप 100 देशों में से जिन 53 देशों में वेश्यावृत्ति वैध है, भारत भी उनमें से एक है। भारत में सेक्स वर्कर्स के साथ आमतौर पर पुलिस का रवैया बेहद क्रूर रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी इसका जिक्र करते हुए कहा, ये देखा गया है कि सेक्स वर्कर्स के प्रति पुलिस का रवैया बेहद निर्दयी और हिंसक रहता है। ये ऐसा है जैसे ये एक ऐसा वर्ग है जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि सेक्स वर्कर्स को भी संविधान में सभी नागरिकों को मिले बुनियादी मानवाधिकार और अन्य अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने साफ किया कि पुलिस को सभी सेक्स वर्कर्स के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें मौखिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित, उनके साथ हिंसा या उन्हें जबरन सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। के अलावा वो टॉप 100 देश जहां वेश्यावृत्ति वैध है और जहां वेश्यावृत्ति अवैध है। भारत, जर्मनी समेत 53 देशों में वेश्यावृत्ति वैध है। अमेरिका, फ्रांस समेत 12 देशों में सीमित तरीके से वेश्यावृत्ति वैध है। चीन, सऊदी समेत 35 देशों में वेश्यावृत्ति अवैध है। ब्यूरो रिपोर्ट।